तो हैरी पॉटर की जादुई दुनिया का यह है लास्ट पार्ट, द डेडली हेलोस पार्ट 2, जहां पर इविल विज़र्ड वोल्डेमॉर्ट ने एल्डरवॉन्ड को हासिल कर लिया है और पूरी मनिस्ट्री पे कब्जा भी कर लिया है। यहाँ उसने हॉगवर्ट्स में डिमेंटोर्स को भेज दिया है और अपनी डेथ ईटर्स को पूरे स्कूल का कंट्रोल सौंप दिया है और हेडमास्टर बना दिया है स्नेप को, जो थोड़ा डिप्रेस फील कर रहा है क्योंकि इसी ने डंबलडोर को अपने हाथों से ही मारा था। वहीं पर हैरी अपने दोस्तों के साथ डॉबी की हेल्प से बच के एक सेफ प्लेस पे आ चुका था, बट यहाँ पर डॉबी की जान जा चुकी है, जिसको याद करते हुए उसकी कब्र बनाते हैं और बिल और फ्लूरा के साथ में गॉब्लिन से बात करते हैं, जिसकी जान वो बचा के ला चुके थे। बट वो पहले विज़र्ड बैंक में काम किया करता था और वो गरुड़ द्वार की तलवार के बारे में जानना चाहता है कि ये उन्हें कैसे मिली, क्योंकि बेलेट्रिक्स के लॉकर में भी एक सेम तलवार है जो उसे स्नेप ने दी थी, बट वो फेक थी। गॉब्लिन हमेशा पता लगा सकता है असली तलवार का, और ये हैरी वाली असली तलवार है, उसे कैसे मिली। वहीं हैरी एक्सप्लेन करता है कि जादुई टोपी में से वो खुद ही उसके पास आई थी, जिससे वो लड़ चुका है और वापस गायब हो चुकी पहले भी, बट अब उसे बेलेट्रिक्स के लॉकर में जाना है, क्योंकि वो इतनी डरी हुई थी तो शायद उसके लॉकर में कुछ मिल सकता है। पहले गॉब्लिन जाने के लिए साफ मना करता है क्योंकि चोरी करना लगभग इम्पॉसिबल है, बट फिर भी वो एक ट्राई करना चाहते हैं। यहाँ पर उसके बदले में गॉब्लिन को चाहिए वो तलवार, और यहाँ पर हैरी डील डन करता है। इस मोमेंट पे ओलिवेंडर से जाके मिलते हैं, जो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था क्योंकि उसे वोल्डेमॉर्ट ने खुद टॉर्चर किया है पता लगाने के लिए कि एल्डरवॉन्ड डंबलडोर के पास है और वो डेथली हेलोज में से एक थी, जो तीनों ही रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हैं। पर उसे लगता है कि शायद वोल्डेमॉर्ट उसे हासिल नहीं कर पाएगा, बट तभी हैरी उसकी गलतफहमी दूर करता है कि यहाँ वोल्डेमॉर्ट एल्डरवॉन्ड हासिल कर चुका है, तो शायद अब उसे हराना मुश्किल है, बट वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और जाता है हरमाइनी के साथ में, जिसके पास प्लान था बेलेट्रिक्स के बाल को यूज करके उसमें ट्रांसफॉर्म होना और बैंक में अंदर घुसने का। उससे सेफ रास्ता कोई और था नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेलेट्रिक्स ने उसे टॉर्चर किया था तो उसके बाल उस पर गिर चुके थे, जिसे यूज करके वो ट्रांसफॉर्म होती है बेलेट्रिक्स में और रॉन को एज अ कीपर लेकर जाने लगती है। यहाँ हैरी गॉब्लिन के साथ में अपने जादुई चौके में छुप के जाने लग रहा था और घबराते हुए जादू के इस्तेमाल से किसी तरह अंदर पहुंचता है, और अंदर पहुंचने के बाद भी उन्हें सामना करना पड़ता है एक बड़े से ड्रैगन का, जिसे रखा गया था बेलेट्रिक्स के वोल्ट को सेफ रखने के लिए, जहां वो बेल्स का इस्तेमाल करके ड्रैगन को शांत करते हैं और पहुंचते हैं लॉकर की तरफ, जिसे खोलने पे उन्हें बहुत सारी गोल्ड की चीजें मिलती हैं। बट हैरी कॉन्सेंट्रेट करता है और काले जादू की आवाज सुनने की कोशिश करता है, जो उसे एक छोटे से कप में से आ रही थी। उस तक पहुंचने की कोशिश में यहाँ वहां कुछ चीजें गिरने लगती हैं, जो अपने आप डबल होती जाती है हर वाइब्रेशन के साथ में, और किसी तरह मुश्किल से उस कप को पकड़ के बाहर आने की कोशिश कर रहा था। बट तभी गॉब्लिन उन्हें धोखा देके तलवार लेके वहां से भागने की कोशिश करता है। इस मोमेंट पे चोरी का पता चल चुका था, जहां पर गार्ड्स उन पर अटैक कर रहे हैं और उनके पास यहाँ से भागने का कोई प्लान नहीं था। वहीं पर हरमाइनी अपने होक्रक्स को बैग में डाल के सीधा ड्रैगन पे कूदती है और ड्रैगन को आजाद करते हुए अपने दोस्तों के साथ पूरे बैंक को तोड़ते हुए वहां से उड़ के भाग जाती है। यहाँ पर शहर से दूर जाने के बाद वो पानी में कूदते हैं और उसी मोमेंट पे हैरी को विजन्स आते हैं कि वोल्डेमॉर्ट पहुंच चुका है बैंक में और उसे पता है कि वो होक्रक्स ढूंढ के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड है। और अगले विजन में नजर आता है रवीना रेवनक्लो और हॉगवर्ट्स की बिल्डिंग का विजन, जिसे देख के हैरी समझ चुका था कि अगला होक्रक्स उसे हॉगवर्ट्स में मिलेगा और वहां जाने का प्लान बनाता है। इस मोमेंट पे हरमाइनी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज है कि वो ऐसे ही बिना प्लान के हॉगवर्ट्स में नहीं जाने वाले हैं, उनके हर कोई दुश्मन होंगे, उनको छुप कर जाना पड़ेगा। बट हैरी का कहना था कि हर बार प्लान बनाया वो सब फेल हो जाता है, उन्हें डायरेक्टली हॉगमीड से एक सीक्रेट गुफा से हॉगवर्ट्स पहुंचना होगा और उस अगले होक्रक्स को भी ढूंढना होगा। यहाँ पर वो प्लान बना के वहां से निकलते हैं और उसी मोमेंट पे वोल्डेमॉर्ट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और पूरे बैंक वाले लोगों को मारने के बाद अपने सर्पेंट को ऑर्डर देता है कि किस तरह लड़के को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है, तो नगीनी को उसके और पास रहना पड़ेगा। और जैसे वो वहां से जाता है, इस मोमेंट पे हम उस गॉब्लिन को भी देखते हैं जिसके हाथ से वो गरुड़ द्वार की तलवार गायब हो चुकी थी और पूरा
मेल्फॉय फैमिली डरे हुए वोल्डेमॉर्ट के सामने खड़ी थी। वहीं हॉगमीड्स में जैसे ही हैरी आता है उसे ढूंढने के लिए बहुत सारे डेथ ईटर्स आ चुके थे और वो किसी तरह एक घर में घुसता है जो एबरफोर्ड का था, डंबलडोर का भाई उसी जैसा दिखता है। और उसके घर में वो मिरर भी था जिसके पीस से हैरी बार बार हेल्प को बुलाने लग रहा था। इसे मंगडंगस ने उन्हें बेचा था जो सीरियस ब्लैक की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बारे में एल्बस को पता था और उसी ने डॉबी को भेजा था उनकी हेल्प के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो ब्लेम करता है हैरी को कि उसे डंबलडोर की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, उसने तुम्हें मौत के मिशन पे भेजा है हॉगवर्ट्स में हॉक्रोक्स को ढूंढने के लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी वो जीत चुका है, ऑर्डर पूरा खत्म हो चुका है, जितने बचे उसके दिन है वो सेफली छुप छुप के बिता ले तो बेटर है। बट यहाँ हैरी हार मानने वाला नहीं था, उसे डंबलडोर में पूरा यकीन है और वो सीक्रेट रास्ता ढूंढना चाहता है जिससे कि वो हॉगवर्ट्स पहुंच सके। और ये सुनने के बाद एबरफोर्ड एक्सप्लेन करता है कि यहाँ डंबलडोर ने सारे अच्छे काम नहीं किए हैं, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है सिर्फ अपने आप को और पावरफुल बनाने के लिए, जैसे कि उनकी बहन अरीना। और उसकी फोटो से कहता है कि हैरी रेडी है आने के लिए। यहाँ पर अरीना जाके बुला के लाती है नेविल लॉन्ग बॉटम को जो उस टनल के दूसरे हिस्से से आया था। और यहाँ एक सीक्रेट टनल बनाई गई है जो मैप पे भी नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बनी है। यहाँ पर एबरफोर्ड इन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है जिसको टीचर्स टॉर्चर कर रहे हैं नए, और स्नेप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ ऑफिस में रहता है जिससे पूरा कंट्रोल डेथ ईटर्स के हाथ में था। और जैसे ही गेट खुलते हैं सब लोग सरप्राइज थे हैरी को देख के और खुश भी। यहाँ पर सीक्रेटली इंफॉर्मेशन रीमस, लुपिन और ग्रुप को बता दी जाती है कि हैरी यहाँ पर वापस आ चुका है तो रेडी हो जाएं। इस मोमेंट पे हैरी के आने की खबर टीचर्स तक भी पहुंच चुकी थी। वहीं हैरी सबसे रिक्वेस्ट करता है कि अगला हॉक्रोक्स इस महल में कहीं छुपा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी सिंपल से सिंपल चीज, बट वो रवीना रेवनक्लॉ से जुड़ी हुई है। इस मोमेंट पे लूना को लगता है कि वो शायद डाइडन हो सकता है क्योंकि वो उनकी फैमिली से था, बट यहाँ पर उसकी बात पे कोई ना ध्यान देते हुए यहाँ वहाँ भागने लगता है। और तभी स्नेप सारे स्टूडेंट्स को बुलाता है और पूछता है कि अगर किसी ने हैरी को देखा या उसकी हेल्प की है तो उसको भी उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी हैरी को। बट तभी हैरी सामने आके एक्सप्लेन करता है कि सारी गलती स्नेप की है और उसे अब हार मान लेनी चाहिए। उसका इतना सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी वो और उसकी पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है और सबको बताना चाहती है कि किस तरह उसने अपने हाथ से डंबलडोर को मार डाला। जिस इंसान ने उस पर यकीन किया उसी को स्नेप ने मार डाला। ये सुन के हर कोई शॉक्ड था और अटैक करने के लिए रेडी। यहाँ पर स्नेप पे मिस मैकगोनागल अटैक करती है बट स्नेप क्लेवरली सारे अटैक डेथ ईटर्स पे पटक कर खुद अपनी जान बचा के भाग जाता है। ये देखकर अब प्रोफेसर मैकगोनागल लीड लेती हैं और सारी हेल्प के लिए रेडी हैं जो भी हैरी को चाहिए हो। बट तभी वोल्डेमॉर्ट का मैसेज उन तक पहुंचता है कि हैरी को उसके हवाले कर दो, उनके पास सिर्फ 1 घंटा है या फिर मरो। ये सुनने के बाद नाग शक्ति के लोग तो चाहते हैं कि हैरी को सौंप दिया जाए, बट तभी प्रोफेसर मैकगोनागल पूरे नाग शक्ति की टीम को उनके डॉम रूम में बंद करने के लिए ऑर्डर देती है और हैरी से पूछती है कि अगर वो यहाँ आया है तो उसका कोई रीजन होगा। और यहाँ हैरी को चाहिए था टाइम उस आखिरी हॉक्रोक्स को ढूंढने का। यहाँ पर बाहर जाके मैकगोनागल सारे मूर्तियों को जिंदा कर देती है जो पूरे स्कूल की रक्षा करेगी और बाकी प्रोफेसर्स के साथ मिलके एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है पूरे कैसल के चारों तरफ जो उन्हें बचाए रखेगी किसी भी इन्वेजन से। वो कुछ टाइम के लिए इसे रोक पाएंगे बट तब तक शायद हैरी उस हॉक्रोक्स को ढूंढ ले, जिसके लिए वो बिल्डिंग में जाने लगता है। बट लूना उसका पीछा करके उसे रोकती है और बताती है कि किस तरह कोई भी इस एज का जिंदा नहीं है जो रोवेना रेवनक्लॉ को जानता हो, तो उसे किसी मरे हुए से बात करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद उसे लेकर जाती है रोवेना रेवनक्लॉ की बेटी की आत्मा के पास, जहां पर वो उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी क्योंकि कुछ टाइम पहले एक टॉम रिडल नाम का बंदा आया था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसके मदर के डाइडन को डिस्ट्रॉय कर देगा, बट रियलिटी में उसने उसके अंदर काला जादू कर दिया जिससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हम देखते हैं हैरी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो पक्का उसे डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे ब्लैक मैजिक के साथ में, बस उसे बता दे। यहाँ पर स्पिरिट को लगता है कि ये बिल्कुल टॉम रिडल जैसा ही है, वैसी बातें हाव भाव शायद वही करेगा जो उसने किया था। बट हैरी के प्रॉमिस करने पे वो उसे बता देती है कि वो उसे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में ही मिलेगा, जिसको ढूंढने के लिए वो सीधा वहां से भागने लगता है और मिलता है रॉन हरमाइनी से जो उस कप को लेके जा रहे थे सीधा
चेम्बर्स की तरफ, जहां पर उन्हें बेसिलस, वो बड़े से सांप का दांत मिलेगा जिससे वो इस होक्रक्स को खत्म करके और वीक कर सके वोल्डेमॉर्ट को। और इसके लिए वो दोनों साथ जा रहे थे और हैरी जिनी को किस करने के बाद सीधा रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में एंटर करता है, बट उसका पीछा कर रहा था ड्रैको अपने दोस्तों के साथ में। और वहीं रॉन और हरमाइनी चेम्बर्स में जाने के बाद बेसिलस के स्केलेटन में से उसका दांत निकालते हैं और सीधा हिट करते हैं उस कप को। और जैसे ही होक्रक्स टूटता है, यहाँ पर पानी का तूफान आ चुका था, जिसके बाद रॉन और हरमाइनी किस करते हैं। और वहीं वोल्डेमॉर्ट को पता चल चुका है कि उसके लगभग सारे होक्रक्स खत्म हो रहे हैं और गुस्से में अपनी पूरी पावर से पूरे प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ के रख देता है, जिसे देख के हर कोई घबराया हुआ था। हम देख पा रहे थे कि अब सारे डेथ ईटर्स अटैक करते हैं स्कूल पे उड़ते हुए, और यहाँ उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं था। इस मोमेंट पे स्कूल के बच्चे इनका सामना कर रहे थे और नेविल लॉन्गबॉटम ने तो अपने दोस्त के साथ मिलके पूरे ब्रिज को उड़ा दिया, जिसमें उसकी खुद की जान जाने वाली थी, बट वो किसी तरह बच गया। बट वहीं दूसरे पुल से शाइंट्स और बाकी सारी क्रेजी चीजें स्कूल के अंदर एंटर कर रही थी, और डेथ ईटर्स तो बच्चों के सामने कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। लग नहीं रहा था कि स्कूल के बच्चे किसी भी हाल में जीत पाएंगे। और उसी मोमेंट में हरमाइनी भी हैरी को ढूंढते हुए जाने ही लग रहे थे, बट उसके गायब होने पे पता लगाते हैं कि जरूर वो रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में होगा और उसका पीछा करते हैं। जहां रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में हैरी ने अपने आप को शांत करते हुए डार्क मैजिक की आवाज सुनी और डाइडेंट को ढूंढ लिया। और ढूंढने के बाद वहां से जाने ही लगता है, बट तभी ड्रेको अटैक करता है क्योंकि उसे अपनी छड़ी चाहिए थी और वो हैरी को इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। बट तभी हैरी एक्सप्लेन करता है कि उसको उससे इतनी ही दुश्मनी है तो बेलेट्रिक्स के सामने बताया क्यों नहीं कि वो हैरी है, उसके साथ क्यों दिया। बट इसके बारे में ड्रेको कुछ ना कहते हुए उस पर अटैक करने ही वाला था अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में। तब तक हरमाइनी आके उनकी दूर फेंकती है वॉन्ड और उन पे अटैक करने लगती है। यहाँ पर रॉन अपनी गर्लफ्रेंड हरमाइनी को बचाने के लिए उन पे अटैक करता है, बट तब तक गोयल ने गलती से पूरे रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में आग लगा दी थी, जिससे बचने के लिए हैरी, रॉन और हरमाइनी भागने लगते हैं और उन्हें रास्ते मिलती है झाड़ू, जिसपे उड़कर वो यहाँ से भागने वाले थे। बट तभी हैरी का मन पलटता है और वो गोयल के मरने के बाद ड्रेको और उसकी दोस्त की जान बचाता है, जो रॉन और हरमाइनी बिल्कुल नहीं चाहते थे। बट जैसे ही वो बच के बाहर भाग जाते हैं, यहाँ पर हैरी डाइडेंट वाले होक्रक्स को भी खत्म कर देता है, जिससे हैरी पर भी असर पड़ता है और उसे विजन आता है लास्ट होक्रक्स का, जो कोई और नहीं नगीनी थी, वोल्डेमॉर्ट का सांप। जिसके विजन को देखने के बाद हैरी को पता चलता है कि वो लेक के पास वाले बोट हाउस में है लूसियस मैल्फॉय के साथ में, और वो स्नेप से जल्द मिलना चाहता है। हैरी, हरमाइनी और रॉन को सारी बात बताने के बाद विजर्ड से फाइट करने लगता है, जाइंट से, डिमेंटोर से लड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर एबरफोर्ड भी इस फाइट को लड़ने के लिए आ चुके थे और सारे डिमेंटोर्स को भगा चुके हैं। इस मोमेंट पे हैरी, रॉन और हरमाइनी भागते हुए सीधा लेक हाउस की तरफ बढ़ ही रहे थे, जहाँ वो छुपकर सुन पा रहे थे वोल्डेमॉर्ट और स्नेप के बीच की बात, जहाँ पर वोल्डेमॉर्ट की छड़ी एल्डर वॉन्ड सबसे पावरफुल छड़ी है, बट वो वोल्डेमॉर्ट की बात नहीं मान रही है क्योंकि वो शायद स्नेप से अभी भी लॉयल है क्योंकि वो जिंदा है। तो सिर्फ इस दुनिया में एक ही इंसान हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है, वो है वोल्डेमॉर्ट। तो वो मार डालता है स्नेप को अपनी स्नेक नगीनी के हाथों, और वो खुद एल्डर वॉन्ड का मालिक बनना चाहता है क्योंकि अब तक एल्डर वॉन्ड उसकी सारी बातें नहीं सुन रही थी। इस मोमेंट पे हैरी बाहर से सिर्फ ये सब देख के घबरा चुका था, और जैसे ही वोल्डेमॉर्ट जाता है अंदर जाके स्नेप की हेल्प करने की कोशिश करता है, जहाँ पर पहली बार स्नेप रोने लगता है, अपने इमोशन दिखाने लगता है और उसको कहता है कि उसके आंसुओं को भर ले, जिससे उसको सारे सच का पता चल जाए। और फिर रिक्वेस्ट करता है हैरी से कि उसकी आंखों में देखे, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल उसके माँ की जैसी हैं, और उसे याद करते हुए वो वहाँ पर मर जाता है। इस मोमेंट पे हर कोई सैड था, बट तभी वोल्डेमॉर्ट की मैसेज हर किसी तक पहुंचने लगती है कि अभी वॉर को रोक दिया जाए। यहाँ पर वो नहीं चाहता है कि इतने सारे जादुई लोगों का खून बहे। अगर हैरी को लड़ना है तो मुझसे आके खुद लड़े जंगलों में, वो उसका वेट कर रहा है। और अगर हैरी ने ऐसा नहीं किया तो वो एक एक करके सब लोगों को मार डालेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे औरत हो, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ हैरी को खुद को उसे सौंपना ही होगा। यहाँ पर हैरी ये सब सुनने के बाद
सीधा वापस हॉगवर्ट्स में जाने लगता है और देखता है कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, सब लोग सैड और फ्रस्ट्रेटेड है और इस मोमेंट पे फ्रेड की भी मौत हो चुकी है, जिसको देख के रॉन और उसकी फैमिली बहुत बुरे सदमे में थी। यहाँ पर रीमस लुपिन और उसकी वाइफ भी मर चुकी है जो हैरी के बहुत ज्यादा क्लोज थे। इस मोमेंट पे हैरी समझता है कि शायद उसे अपने आप को वोल्डेमॉर्ट के हाथों सौंप ही देना चाहिए, बट उससे पहले वो जाता है डंबलडोर के ऑफिस में और मिरर पोर्ट में डालता है स्नेप के आंसू और उसमें देखता है विजन्स, जहां पर उसे पूरी स्टोरी का पता चलता है कि किस तरह बचपन में लिली पॉटर मिली थी स्नेप से और उनकी दोस्ती हो गई थी क्योंकि वो दोनों ही जादू जानते थे, बचपन के अच्छे दोस्त थे। बड़े होने के बाद हॉगवर्ट्स भी साथ में आए, बट यहाँ पर उनका अलग अलग हाउस बट गया, जहाँ लिली गरुड़ द्वार में चली गई और उसका दोस्त बन गया जेम्स पॉटर और स्नेप नाग शक्ति में रह गया। उनकी दोस्ती धीरे धीरे दूर होती गई और जैसे ही जेम्स थोड़ा बड़ा हुआ वो स्नेप को बुली करने लगा और इन सारी मेमोरीज को याद करके हैरी समझ पाता है कि क्यों स्नेप उसके डैड जेम्स पॉटर को हेट किया करते थे। बट उन्हीं दिनों में डार्क लॉर्ड राइज करने लगा और एक प्रोफेसी निकली कि एक बच्चा जो जून के एंड में बोर्न करेगा वो वोल्डेमॉर्ट को मारेगा और उस डर से वोल्डेमॉर्ट ने सारे बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया, जिनमें से हैरी भी एक था। बट उसको बचाने के लिए खुद स्नेप ने बेग किया डंबलडोर को कि पूरी पॉटर फैमिली को कहीं छुपा दो जिससे कि किसी को ना पता चले उनके बारे में। बट डंबलडोर भी पूरी कोशिश के बाद नाकामयाब रहा क्योंकि पॉटर के दोस्त ने उसे बिट्रे कर दिया। बट यहाँ पर बच्चा जिंदा बच चुका था, जिसको सोचकर स्नेप को अब उसकी परवाह नहीं थी क्योंकि डार्क लॉर्ड जा चुका है। बट तब डंबलडोर साफ करता है कि डार्क लॉर्ड वापस आएगा और जब आएगा उसे हैरी की प्रोटेक्शन करनी होगी और वो जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। यहाँ पर उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ लिली की तरह थी। बट तभी स्नेप वॉर्न करता है डंबलडोर को कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि वो लिली पॉटर से प्यार किया करता था और वो हैरी की हमेशा प्रोटेक्शन करेगा। इस मोमेंट पे स्नेप को ये भी पता चलता है कि खुद हैरी भी एक होक्रक्स है वोल्डेमॉर्ट का, इसी वजह से वो स्नेक से बात कर पाता है, वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांक पाता है और अब एट द एंड हैरी को भी मरना होगा क्योंकि वो भी एक होक्रक्स है। अगर वो खत्म होगा तभी वोल्डेमॉर्ट का हमेशा के लिए एंड होगा, जिसको देखने के बाद हैरी को अब सारी बातें समझ आ रही थी और वो खुद जंगलों में जाने की तैयारी करता है मरने के लिए, जहां पर ये बात वो हरमाइनी रोन से शेयर करता है और कहीं ना कहीं सबको अंदेशा हो चुका था कि हैरी एक होक्रक्स ही है और उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। बट हैरी का कहना था कि अभी भी नगीनी जिंदा है, उसे मारना जरूरी है, तो तुम उस सांप को मार देना और मैं जंगलों में जा रहा हूँ। और जंगल में अपने सुनहरी गेंद को होठों से टच करके उसे खोलता है जिसके अंदर रिजरेक्शन स्टोन था जो एल्बस डंबलडोर उसके लिए छोड़ कर गए थे, जिसको टच करते ही वो देख पाता है सीरियस ब्लैक, रीमस लुपिन और अपने पेरेंट्स को जो कभी भी उसे छोड़कर नहीं गए, हमेशा उसके ऊपर नजर रख रहे थे, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लंबे टाइम से। और वो अब वेट कर रहे हैं कि कब हैरी मरे और उनके साथ चले। अब हैरी रिजरेक्शन स्टोन को वहीं गिरा के खुद सीधा जाता है वोल्डेमॉर्ट के पास मरने के लिए और जैसे ही वोल्डेमॉर्ट उसे मारता है, हैरी एक ऐसे प्लेन में पहुंच चुका था जहां हर जगह पीस है। बट तभी उसे नजर आता है एक वोल्डेमॉर्ट की सोल का टुकड़ा जो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था और उसके सामने आते हैं प्रोफेसर डंबलडोर और बताते हैं कि किस तरह उसके अंदर के वोल्डेमॉर्ट की डेथ हुई है, ना कि उसकी, वो अभी भी जिंदा है और ये उसके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट बहुत सारे होक्रक्स बनाया था बट वो तुम्हें कभी होक्रक्स बनाना नहीं चाहता था जो उससे गलती से बनाए। बट अब वो वापस दुनिया में जाए और उससे लड़े। बट इस मोमेंट पे हैरी डरा हुआ है क्योंकि उसके पास एल्डर वॉन्ड है तो शायद वो उसे नहीं मार पाएगा, उसके सांप को मारना भी मुश्किल है। बट तभी डंबलडोर एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर स्कूल में हर किसी को हेल्प मिलती है जो हेल्प मांगना चाहता है, स्पेशली तुम डिजर्व करते हो तो तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम कर सकते हो। और तभी वो रियल वर्ल्ड में आने लगता है और हैरी पे ही नहीं वोल्डेमॉर्ट पे भी इस अटैक का असर हुआ था, वो वीक पड़ चुका था और ड्रैको की मॉम को भेजता है चेक करने के लिए कि हैरी जिंदा है कि नहीं। और यहाँ पर उसके जिंदा होने पे भी ड्रैको की मॉम पूछती है कि ड्रैको जिंदा है और हैरी के हाँ करने पे उसे मरा घोषित करके सीधा हॉगवर्ट्स की तरफ ले जाने लगती है जहाँ पर हैग्रिड पूरी तरह से टूट चुका था। ये सब अपनी आंखों के सामने देखते हुए और अब अगले दिन सुबह
नेविल जादुई टोपी को उठा के साफ कर रहा था और तभी उसे उसमें से एक चमकती हुई चीज नजर आती है, बट सामने उसकी नजर पड़ती है कि वोल्डेमॉर्ट आ चुका है अपनी पूरी आर्मी को लेके और बताता है कि किस तरह हैरी पॉटर मर चुका है और उनको अपना सारा फेथ वोल्डेमॉर्ट के अंदर डालना पड़ेगा और उसे ज्वाइन करे या फिर मर जाए। ये देखकर ड्रेको के पेरेंट्स ड्रेको को बुला लेते हैं और उसको लेकर वहां से निकलने की ट्राई करते हैं। इस मोमेंट पे नेविल आगे बढ़ने लगता है तो उसका हर कोई मजाक उड़ाता है क्योंकि वो लंगड़ा के चल रहा था कि शायद ऐसे लोगों की जगह वोल्डेमॉर्ट की फौज में नहीं हो, बट तभी नेविल का कहना था कि वो यहाँ पर टीम ज्वाइन करने नहीं, अपने कुछ वर्ड्स रखने आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हैं इस फाइट के अंदर, हैरी भी उनमें से एक था, बट हैरी उनके लिए चिंता करता था। वो वोल्डेमॉर्ट की तरह ईविल नहीं था, वो उनकी केयर करता था, तो उसके लिए वो अभी भी लड़ेंगे। और तभी जादुई टोपी में से गरुड़ द्वार की तलवार निकालता है और तभी वोल्डेमॉर्ट उस पर अटैक करता है। हम देखते हैं इन्हीं मोमेंट्स के बीच में हैरी हैग्रिड की हाथों को छोड़ नीचे गिरता है और सीधा सांप पर अटैक करता है क्योंकि वो अब तक मरने का नाटक कर रहा था। इसी मोमेंट पे सब लोग डर के भागने लगते हैं, स्पेशली डेथ ईटर्स, कि इतने ट्राई के बाद भी हैरी नहीं मरा तो शायद पंगा ही है हैरी के साथ, उसे मारना इम्पॉसिबल है। बट यहाँ वोल्डेमॉर्ट हार मानने वाला नहीं था, वो अटैक करना शुरू करता है और बाकी सारे स्टूडेंट वापस स्कूल के अंदर एंट्री लेते हैं जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इस मोमेंट पे उनका सिर्फ टारगेट था उस सांप को खत्म करना जिससे कि वोल्डेमॉर्ट भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बीच में हर जगह लड़ाई हो रही थी, वो एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ सांप को मारने की कोशिश में रॉन और हरमाइनी अपनी ही जान खतरे में डाल रहे थे। बट तभी नेविल होश में आता है गिरने के बाद और सीधा सांप को बीच में से काट कर उसे खत्म कर देता है। और जैसे ही सांप खत्म था यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट मरने लगता है और अपना लास्ट ट्राई करता है हैरी को मारने का, बट हैरी उसे खत्म करता है और एंड मोमेंट तक भी, और उसकी एल्डर वॉन्ड को खुद ले लेता है जिस मोमेंट पे वोल्डेमॉर्ट एशेस में उड़ के खत्म हो चुका था, जिसको देख के हर कोई रिलैक्स फील करता है कि वो एट लास्ट इस वॉर को जीत गए। वहीं पर रॉन हरमाइनी के साथ हैरी वॉक करते हुए बाहर जाता है एल्डर वॉन्ड के साथ और बताता है कि इस वॉन्ड का असली हकदार वही था, इसी वजह से वो वोल्डेमॉर्ट की बात नहीं मान रही थी क्योंकि डंबलडोर को ड्रेको ने निहस्त्र किया और ड्रेको को हैरी ने, तो ये हैरी की वॉन्ड थी। बट अब उसे नहीं चाहिए, उसे तोड़ के फेंक देता है क्योंकि उसे पता है कि ये बहुत पावरफुल वॉन्ड है, इसके पीछे बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो हैरी की जान लेंगे इस वॉन्ड के लिए, तो इससे बेटर है तोड़ ही दे। और उसे फेंक कर अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए चला जाता है। और अब 19 साल बाद जहाँ पर हैरी बड़ा हो चुका था और उसका बेटा अब पहली बार हॉगवर्ट्स जाने के लिए रेडी है बाकी बच्चों के साथ में, जहाँ वो थोड़ा नर्वस था, बट हैरी उसे एक्सप्लेन करता है कि वो किसी भी हाउस में जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोपी तुम्हारी भी बात सुनती है और ऊपर से अगर तुम नाग शक्ति में जाने का डर ही रहे हो तो तुम्हारा नाम है एल्बस सेवर्स पोटर, तो सेवर्स नाग शक्ति के ही थे जो बहुत ब्रेव और स्ट्रॉन्ग थे, तो तुम उन जैसे बनोगे तो भी अच्छी बात है। यहाँ पर अपने बेटे को मोटिवेट करते हुए हॉगवर्ट्स की तरफ भेजते हैं और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको हाफ ब्लड प्रिंस चाहिए तो मैं स्पेशली ला सकता हूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।